फलवंत कैसे बने। कई बातें हैं। परमेश्वर जी ने कहा मैं अंगूर की बेल हूं, तुम टाहनियां हो। जो टाहनी मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है। यूहन्ना 15 में लिखा। तो वो तरीका भी है, लेकिन आज मैं कुछ आपको अलग बात कहना चाह रहा हूं। हालेलुया। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो भूमि है, भूमि यानी कि जमीन, मेरी बात समझा रही? जो भूमि है, जो जमीन है, अगर वो भूमि उपजाऊ है, अगर वो भूमि उपजाऊ है तो वो फल फलती है। बीज उपजाऊ भूमि में बीजेंगे तो वो फल देगा। ये बात अलग है कि वो 30 गुना दे या 60 गुना दे या 100 गुना दे, आप सब जानते हैं। लेकिन वही बीज जो उपजाऊ भूमि में बीजा गया, वही बीज पथरीली भूमि में जब बोएंगे तो वो फल नहीं देगा। हो सकता है एकदम से उगे और फिर मुरझा जाए। बीज बोने वाले के बारे में दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एक बीज किनारे पे गिरा, जो वो ऐसे छिंटा दे रहा था, पहले तो ऐसे ही करते थे, किनारे पे गिरा और पक्षी आया उड़ा कर ले गया। पथरीली भूमि पे गिरा, एकदम से ऊपर उगा तो सही, लेकिन सूरज की गर्मी पड़ी तो जड़ नहीं थी, नीचे सूख गया। कई लोग ऐसे भी हैं भूमि। लेकिन एक जो बीज था, बीज वही है, बोने वाला वही है। एक बीज वहां गिरा, किसमें? झाड़ियों में। तो वो बीज ऊपर आना तो चाहता था, लेकिन झाड़ियों ने दबाए रखा था। लेकिन चौथा बीज जो है वो उपजाऊ भूमि पे गिरा और वो 30 गुना 60 गुना या 100 गुना फल लेकर आया। आज अगर आप फलवंत बनना चाहते हैं, फूलवंत नहीं, फलवंत, फलवंत बनना चाहते हैं, तो अगर आप फलवंत बनना चाहते हैं तो आपको उपजाऊ भूमि बनना है। आपको उपजाऊ भूमि बनना है। बीज क्या है? बीज क्या है? लिखा है, परमेश्वर जी ने कहा बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। उपजाऊ भूमि कौन है? आपका हृदय, आपका मन। आपका मन जो है ना, वो भूमि है। आपका मन भूमि है। हो सकता वो पथरीली भूमि हो सकता वो उपजाऊ भूमि हो। अभी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। तो बीज बोने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर बीज बोते हैं अपने दास नबियों के द्वारा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं। वो बीज सबके लिए बोला जाता है, सबके मन में बोया जाता है। आप यहां जितने भी लोग हैं, चाहे ऑनलाइन है, यहां से परमेश्वर का वचन यानी कि बीज बोया जाता है आपके मन में। कई उपजाऊ भूमि वाले 30 गुना फलवंत होते हैं, कई 60 गुना फलवंत होते हैं और कई 100 गुना फलवंत होते हैं। लेकिन जो पथरीली भूमि वाले हैं, पथरीली भूमि वाले, वहां पर कुछ भी असर नहीं होता।
पथरीली भूमि पे वो कैसे उगे बीज? वो बीज नहीं उगता। आज मैं पथरीली भूमि यानी कि आज मैं उपजाऊ भूमि की बात करना चाह रहा हूं। आप उपजाऊ भूमि बनना है। मैं देश में कई जगह पे गया हूं, वो हमें बताते हैं कि हमारे खेत में पहले, हमारी भूमि पर पहले यहां पत्थर होते थे, हमारी भूमि पथरीली थी, तो हम लोगों ने यहां से पत्थर निकालकर, पत्थर उठा उठाकर एक किनारे पे बाहर रख दिए, और अब वो भूमि क्या बन गई? उपजाऊ बन गई है। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो आप उपजाऊ भूमि बनना है। उपजाऊ भूमि बनना है। उपजाऊ भूमि पे जो भी बीज डाला जाता है वो फल लाता है। हालेलुया। तो इसलिए भूमि, भूमि क्या है? आपका मन, आपका हृदय, आपका मन। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। फलवंत होना क्या है? हर प्रकार की आशय, चाहे वो आत्मिक आशय हैं, चाहे वो शारीरिक आशय हैं, चाहे वो संसार का आशय हैं, चाहे वो स्वर्गीय आशय हैं, हर प्रकार की आशय। हालेलुया। इसलिए अपने मनों को उपजाऊ भूमि बनाओ। लिखा है मत्ती 15 अध्याय, पढ़िएगा। मत्ती 15 कि 13 अध्याय शायद, देखिएगा 19 है। 13-19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था। इसका मतलब बीज कहां बोया जाता है? मन में। बीज कहां बोया जाता है? मन में। बीज कहां बोया जाता है? मन में। बीज मन में बोया जाता है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। फिर से पढ़ना। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं जो समझता, कोई परमेश्वर का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ठीक है। तो कहां बोया कहां जाता है? हम लोग उधर नहीं जा रहे, मैं कुछ अलग बता रहा हूं। मन में बोया जाता है। कहां? मन में। कहां? मन में। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बोया कहां जाता है? आपके मन में। ठीक है। इसका 23 है, पढ़िएगा। जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो उपजाऊ भूमि, अच्छी भूमि, जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वे हैं जो वचन को सुनकर समझता है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 100 60 गुना और कोई 30 गुना। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यानी कि वो अच्छी भूमि है, यानी कि अच्छा मन है। भूमि क्या है? आपका मन। भूमि क्या है? आपका मन। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 4 अध्याय 7 आयत, लास्ट हिस्सा पढ़िएगा। अगर आज परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। पथरीली भूमि पे बीज बोया गया फलवंत नहीं होता। पढ़िएगा। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अगर आज तुम परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपने मनों को कठोर ना करो। अपने मनों को कठोर ना करो। यानी कि उपजाऊ भूमि, आपका मन उपजाऊ भूमि होना चाहिए, कठोर नहीं, पथरीला नहीं, पथरीला नहीं। आपका मन पथरीला नहीं होना चाहिए। जो कुछ बोला जाए वहां कोई असर नहीं होगा, वो फलवंत नहीं होगा। अगर आपका मन उपजाऊ भूमि है, बीज बोया जाएगा और 100 गुना फल लेकर आएगा।
इसलिए लिखा अपने मनों को कठोर ना करो। अपनी भूमि जो है, अपनी भूमि को कठोर ना करो। वहां बीज बोया जाना है, उसी कठोर ना करो, वहीं तो 100 गुना फल आएगा। उससे कठोर ना करो। यहां से वचन बोया जाता है, परमेश्वर का वचन बोया जाता है, यहां से बोया जाता है अपने मनों को कठोर ना करो। इसका 2 आयत भी पढ़िएगा, इब्रानियों 4 अध्याय 2 आयत। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं हुआ। सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं हुआ। किनको नहीं हुआ? सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं हुआ। जितना मर्जी यहां से मैं बोलूं वचन परमेश्वर का, कुछ लाभ नहीं हुआ। किनको कुछ लाभ नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। कहां पर? मन में। कहां पर? मन में। कहां पर? मन में। सुने हुए वचन का कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर, असर ही नहीं हुआ। जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं, यह क्या है? बीज बोया जाता है। आपका मन अगर भूमि आपकी उपजाऊ नहीं है, कोई असर नहीं होता। सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं, क्योंकि मन में विश्वास के साथ वो नहीं बोया गया। फिर से पढ़िएगा सुने हुए वचन का, यहां से सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ, इसका मतलब मन क्या है? उपजाऊ भूमि है। भूमि है, इसे उपजाऊ बनाना है, पथरीली नहीं। अगर तुम परमेश्वर का वचन को आज सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो। अपने आप को उपजाऊ भूमि बनाओ। अपने आप को उपजाऊ भूमि बनाओ। अपने आप को पत्थर वाली भूमि ना बनाओ। अगर आप 100% फलवंत होना चाहते हैं तो उपजाऊ भूमि बनो। आपका मन क्षमा करने वाला मन हो। आपका मन दीन मन हो। आपका मन हलीम मन हो। आपका मन नम्र मन हो। आपका मन प्रेम से भरा मन हो। आपका मन दया करने वाला मन हो। आपका मन भलाई करने वाला मन हो। आपका मन कृपा करने वाला मन हो। आपका मन तरस खाने वाला मन हो। आपका मन धीरज रखने वाला मन हो। आपका मन शांति से भरा मन हो। आपका मन आनंद से भरा मन हो। आपका मन विश्वास से भरा मन हो। आपका मन संयम रखने वाला मन हो। आपका मन पश्चाताप करने वाला मन हो। अगर यह सब है तो इसका मतलब आप उपजाऊ भूमि हैं। आपके मन में जो बीज बोया जाएगा वो फलवंत होगा। अगर पथरीली भूमि नहीं है, अगर मन पथरीला नहीं है, बीज काम वहां नहीं करे। पथरीला है तो काम बीज कैसे उगेगा वहां? आप इसलिए लिखा है अगर आज परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, पत्थर ना बनाओ। वहां कुछ 100 गुना फल नहीं आएगा। पथरीली भूमि पे छोटे छोटे पौधे कई बार उग जाते हैं, लेकिन जैसे धूप पड़ती है, बाइबल कहती है धूप पड़ती है जड़ तो होती नहीं, वो खिंड जाते हैं। कोई ब्लेसिंग नहीं, वो थोड़ी बहुत के लिए, थोड़ी देर के लिए है। वो आप जितने भी आप लोग हैं, अपने मन को जो है वो उपजाऊ भूमि बनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 आयत पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 2 आयत। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 2 आयत। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 आयत। 2 अध्याय 16 आयत। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में
मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। आप में से कौन है जो ऐसा कह सके कि मेरे अंदर मसीह का मन है? आप में मसीह का मन है, यानी कि तरस से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, भलाई करने वाला, धीरज रखने वाला, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, पश्चाताप करने वाला, संयम रखने वाला, दीन, हलीम, नम्र, मसीह का मन है। गलातियों 5:22 में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है, जब बीज बोया जाता है, जिनका मन उपजाऊ होता है वो फलवंत होते हैं। मान लो 40 लोगों के पथरी है, यहां से प्रार्थना की जाती है, पर यीशु मसीह के नाम से पथरियां बाहर निकलती हैं। उनमें से कुछ की पथरियां बाहर निकल जाती हैं, कुछ की रह जाती हैं। क्यों? बीज तो वही था, लेकिन इब्रानियों 4:2 में लिखा है, सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर मन में विश्वास के साथ बैठा ही नहीं। विश्वास के साथ बैठा नहीं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, विश्वास के साथ नहीं बैठा। उनका मन जो था उसको अंदर ले नहीं पाया। यहां से बोला गया, पर यीशु मसीह आपको फलवंत कर रहे हैं, पर यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं, पर यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं, हर एक अंधकार की ताकत दूर हो रही है, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट रहे हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन उपजाऊ भूमि नहीं, वो कठोर भूमि है, वो पथरीली भूमि है। वहां पर हल्का फुल्का असर हुआ, और जितना असर हुआ 30 गुना असर हुआ, 30 गुना आशीष, 60 गुना आशीष, 100 गुना तो 100 गुना आशीष। इसलिए जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है, जब घोषणा की जाती है, जब परमेश्वर का वचन कहा जाता है, तो अपने मन में विश्वास के साथ उसे बैठाइए। कोई भी घोषणा की जाती है, पर यीशु मसीह आपको ऊंचा कर रहे हैं, पर यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं, पर यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं, पर यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर की घोषणाएं आपके मन के अंदर जाकर उस उपजाऊ भूमि में 100 गुना फल लेकर आएंगे। अगर आपने मन कठोर किया हुआ है, तो ये घोषणाएं वहां जाकर जड़ नहीं पकड़ेंगी। जड़ नहीं पकड़ेंगे तो फल कैसे लगेगा? फल नहीं लगेगा तो आप फलवंत कैसे होंगे? मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं हुआ। यहां से मैं 1 घंटा बोल लूं, 2 घंटे बोलूं, सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं, क्योंकि मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि मन तो कठोर था, मन तो पथरीला था, मन में बैठा नहीं। बहुत से लोग आप आते हैं, मन आपको बस ये होता है, आखिर में बस हाथ रखेंगे और प्रार्थना होगी। उन घोषणाओं को नहीं आप ग्रहण करते, उन वचनों को नहीं ग्रहण करते, उन प्रतिज्ञाओं को नहीं ग्रहण करते जो बोली जाती हैं। देखिए यूहन्ना 4:49 वचन पढ़िएगा, 49, यूहन्ना 4 49 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना 4:49 वचन। यह एक राजा का कर्मचारी है और उसका पुत्र बीमार है। उसका पुत्र बीमार है, और जब उसे पता चला कि परमेश्वर मसीह गलील में आए हैं, तो वो परमेश्वर मसीह के पास आया और परमेश्वर मसीह से कहने लगा, हे परमेश्वर मसीह जी, मेरे साथ चलो, मेरे पुत्र के मरने से पहले मेरे साथ चलो। तो वो तो लगभग उस समय में 35-40 किलोमीटर दूर था। पैदल चलना एक दिन का रास्ता, लगभग 8-10 घंटे, इतनी दूर था। और आज बाय एयर, मतलब सीधा डायरेक्ट देखें तो लगभग 30 किलोमीटर है वो दूरी, क्योंकि वो कफरनहूम में था और ये परमेश्वर से गलील में थे।
वो कफरनहूम में थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पढ़िएगा फिर से 49 पढ़ो 49 अध्याय। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, राजा के कर्मचारी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, मेरे बेटे की मौत होने से पहले चल मेरे साथ। प्रभु यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। जा, तेरा पुत्र जीवित है। जान के तेरा पुत्र नहीं मरेगा। जा, तेरा पुत्र नहीं मरेगा। जा, तेरा पुत्र जीवित है। फिर उस मनुष्य ने प्रभु यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। उस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात की प्रतीति की। प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात के विश्वास किया और चला गया, और अपने घर चला गया। वो रास्ते में जा ही रहा था। वह मार्ग में ही था। वो रास्ते में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, उसके जो दास थे वो रास्ते में उधर से घर से चल पड़े, और रास्ते में दोनों का मिलान हो गया। वो उधर से आ गए, ये इधर से जा रहा था। रास्ते में उसे मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। तेरा लड़का जीवित है। तेरा लड़का जीवित है। तेरा लड़का ठीक हो गया। उसने उनसे पूछा, हाँ। किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? किस घड़ी, कितना टाइम हुआ था जब वो ठीक होने लगा? उन्होंने उससे कहा, उन्होंने- कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। कल 7वें घंटे में उसका ज्वर जो था उतर गया था। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी प्रभु यीशु ने उससे कहा, तो- तेरा पुत्र जीवित है। तो उसे पता चल गया भी, हाँ भी 7वें घंटे में ही उसे कहा था कि तेरा पुत्र जीवित है। तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। जो मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाह रहा हूं, इस बात पे आपका ध्यान ले आना चाह रहा हूं कि उसने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात पे विश्वास किया। हमने पढ़ा इब्रानियों में कि सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वचन उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अगर मन में वचन विश्वास के साथ नहीं बैठेगा तो वहां चमत्कार नहीं होगा, वहां फलवंत नहीं होंगे, वहां फलवंत नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका मन उपजाऊ भूमि है, तो पथरीली नहीं है, तो वहां पर वो वचन फलवंत होगा, वो बीज फलवंत होगा। 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना वो फल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 4:7 में हमने पढ़ा है कि अगर आज परमेश्वर का शब्द सुनो, वचन सुनो, उसकी घोषणा सुनो, अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जी ने कहा, जहां तेरा बेटा चंगा है, ये बीज था। परमेश्वर जी ने कहा, जहां तेरा बेटा चंगा है, ये बीज था। कहां बोया गया? उस पिता के मन में, और वो भूमि उपजाऊ भूमि थी, और उपजाऊ भूमि होने के कारण 100 गुना फल लेकर आया। वहां फलवंत हो गया। उसी घड़ी उसका बेटा चंगा हो गया, मौत के मुंह से बच गया। जबर से बहुत से लोग मर जाते थे, ज्यादातर लोग मर जाते थे, और वो ये एक प्रकार का बुखार होता था उस समय। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे, उसके बेटे को मौत के मुंह से बचाया। इतनी दूर 35-40 किलोमीटर का फासला था, दूर से कहा, और वो चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उसके मन में वो बात बैठ गई। अब आज से जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप में, आपका मन अगर नम्र है, अगर आपका मन उपजाऊ भूमि है, वहां फल जरूर लगेगा। दुनिया की कोई भी ताकत वहां आपको नहीं रोक सकेगी। वहां फल लगेगा, वहां फलवंत होंगे, वहां फल लगेगा ही।
जो भी बीज बोया जाता है वो फलवंत होता है, क्योंकि उपजाऊ भूमि है। हालेलुया। इसलिए फिर से मैं कहता हूं, अगर आज आप परमेश्वर के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अगर आज परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी उपजाऊ भूमि, अपने मन को उपजाऊ भूमि बनाएं। अपने मनों को उपजाऊ भूमि बनाएं। अपने मन को उपजाऊ भूमि बनाएं। अपने मनों को उपजाऊ भूमि बनाएं। अपने मनों को उपजाऊ भूमि बनाएं। 100% फलवंत होना चाहते हैं तो आपका मन क्षमा करने वाला हो। मैं फिर कहता हूं, आपका मन क्षमा करने वाला हो, आपका मन दीन हो, आपका मन हलीम हो, आपका मन नम्र हो, आपका मन प्रेम से भरा हो, आपका मन दया करने वाला हो, आपका मन भलाई करने वाला हो, आपका मन कृपा करने वाला हो, आपका मन तरस से भरा हो, आपका मन धीरज धरने वाला हो, आपका मन शांति से भरा हुआ हो, आपका मन आनंद से भरा हुआ हो, आपके मन में विश्वास भरा हुआ हो, आपका मन संयम से भरा हुआ हो और आपका मन पश्चाताप से भरा हुआ हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपने मनों को देखिए। आज आप उस उपजाऊ भूमि को देखिए। हरी बाबा शदरा खरा बसा तनमा हिंदा बाबा राशदरा खरा बसा दबला बला बला 100% फल आपने पाना है। 100%। तो सुने हुए वचन का कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मनों में विश्वास के साथ बैठा ही नहीं वचन। पथरीली भूमि थी, जितना मर्जी बोया कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको वो जो घोषणाएं बोली जाती हैं, वो जो भविष्यवाणी के वचन बोले जाते हैं, वो जो वचन बोला जाता है, वो जो प्रतिज्ञा बोली जाती हैं, एकदम से आपको ग्रहण करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया।